जी अम्मी। मैं कब से हयात को फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही। हाँ, वो हयात बेहोश हो गई थी। है क्या? ये तो क्या कह रहा है? अरे ठीक तो है ना खुद वो? Bebek? He bebek iyi. Anasın bebek iyi. Onda bayıldı zaten. Ha tabii. Olur hamilelikte öyle şeyler de. Tabii olacak ya. Bak gördün mü anası? Ya. Analar evlatlarının kıymetini bilmeli ya. Evlat dediğin bir anda elinden uçtu gitti. Hiçbir şey faydası yok ondan sonra. Daha düzünü de dövsen, saçını da yolsan hiçbir şey faydası yok. Ben de bayılabilirdim. Hadi bayıldın. Bir ayılmadın ne oldu? Yenmediğine döndü ya. Çocuğunun kıymetini bileceksin. Bak ben bu telefon konuşmasında senin nezdinde bütün analara, teyzelere, bacılara sesleniyorum. Herkes, hepiniz çocuğunuzun kıymetini bilin de çocuk dediğin sermayedir, torun dedi kârdır. Bunu sermayenin kıymetini bildi mi kârdır. Alo. Anne. Herkes benim yüzüme telefon kapatıyor ya. Ne babam beni dinliyor, ne anam beni dinliyor. Da ben ne biçim bir evlatmışım ya. Oh! ये लो, पियो। मुराद, मैं हर बात बता दूंगी। ठीक है, बाद में। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी। उठो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। नहीं, मैं ये पी लूं ठीक हो जाऊंगी। हयात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो उठो, मेरे साथ चलो। देखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है मुराद। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। अब ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे, समझ गई? चलो उठो, उठो, शाबाश। पर्स उठा लो अपना। आ जाओ, आ जाओ, आराम से। समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ यार। यकीनन उसी का फोन होगा, आज मैं ऑफिस नहीं गया। उसी की कॉल है, देखा? मैंने कहा था ना। अरे जवाब तो दो इसे, वो तुम्हें मार थोड़ी देगा। क्या बात है फवाद भाई, आप बैग लेकर वापस क्यों आ गए? यार गाड़ी में प्रॉब्लम थी, इसीलिए डील कैंसिल कर दी। अच्छा अब जरा मुझे थोड़ा काम से जाना है, तुम इस बैग का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। एक क्लाइंट आ गया, प्लीज करीम बैग का ध्यान रखना, तुम, मेहरबानी होगी। मैं यहीं पर हूं, तुम आराम से जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा यार कि मुराद सर सलमास फैमिली में से नहीं है। मैं भी बहुत हैरान हूँ यार, मुराद के साथ और क्या कुछ होना बाकी रह गया है। एपिक बहुत बुरा हुआ यार। जरा सोचो, वो दुरुक से कितना प्यार करता है, भाई मानता है उसे, लेकिन वो तो इस खानदान का हिस्सा ही नहीं। हाँ, दोनों का बुरा हाल होगा, दुरुक का भी। वो बहुत बुरा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। अभी तो वो अपनी बचपन की मोहब्बत को एंजॉय कर रहा है। मुझे तो हयात की फिक्र हो रही है, वो कैसे संभालेगी। असली मैं तो पागल हो जाऊंगी। हम यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर रहे हैं और वो वहाँ कैसे बताएगी मुराद को? समझ से बाहर है। ओफ। हाँ, आ गई, मेरी बच्ची आ गई। कैसी है बेटा? ठीक हूँ मैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? जब से तेरे भाई ने बताया कि तू बेहोश हो गई है, मुझसे नहीं रहा गया, मैं यहाँ आ गई। तू ठीक है ना? भाई के तो हर काम निराले हैं। हमने जब से ये खबर सुनी है, हमारी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रही। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी प्रेगनेंसी में। कैसी प्रेगनेंसी? हाय, मेरी बच्ची अभी भी शर्मा रही है। छोड़ो बहाने, तुम्हारे भाई ने बता दिया है, हमें सब पता चल गया है। और अब अज़मी साहिबा भी तुम्हारी बहुत ज्यादा हिफाजत करेंगी अपने बच्चों की तरह। और ऐसी हालत में तुम्हें अपनी बहुत एहतियात करनी है और खाना बिल्कुल वक्त पर खाना है। लेकिन अम्मी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, किसने कहा है आपसे? क्या क्या कहा? प्रेग्नेंट नहीं हो? ये नहीं हो सकता। ये भी भाई नहीं किया है। देखो, कहा भी था बाबा से
कि पैसे ज्यादा भेजना। उनको समझाना तो ऐसा है जैसे किसी दीवार पर सर मारना अपना। आखिर वही किया ना उन्होंने जो करते हैं। इतने थोड़े से पैसे उठाकर दे दिए, अब कर लो जो करना है इसके अंदर। बाबा ने जो पैसे भेजे हैं उसमें से सिर्फ यही अंगूठी आनी थी। कहा भी था उनको मैंने कि डायमंड की अंगूठी देनी है मैंने। वैसे मोहब्बत में तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, और शादी के बाद तो वैसे भी लड़की का जेवर उसका शौहर होता है। चलो पहले अभी तो ये अंगूठी देते हैं, पसंद तो आ जाएगी इंशाल्लाह। What? इसका क्या मतलब है? मैं मैनिक्विन नहीं भेज सकती। हाँ? और मैं ये तुम्हें बता दूं कि मेरे पास सिर्फ एक ही मैनिक्विन है, और अगर वो मैंने तुम्हें दे दी तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, ओके, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मेरी तो मजबूरी है तुम्हारे साथ काम करना। मैंने फैसला किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। बस आखिरी कलेक्शन है। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैं फोन पर बात कर रही हूँ, अंधे हो क्या तुम? जी बिल्कुल। देखो, मैं गहरी सांस लेकर फिर से तुम्हें समझाती हूँ। नहीं काम करूंगी। ओ भाई उठो। आ गए? हाँ, नींद आ रही थी, मेरी आंख लग गई जरा। यहाँ पर मेरा बैग था, कहाँ है? यहीं होगा, मुझे नहीं पता। मगर यहाँ तो नहीं है। लेकिन मैंने तो तुम्हारा बैग नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। जानते हो उस बैग में क्या था? पता नहीं, मैंने तो वो बैग ही नहीं देखा। उस बैग में पैसे थे मेरे, इसीलिए उसे यहाँ रख के गया था। कहा ना मैंने तुमसे नहीं देखा, मेरी तो आंख लग गई थी। मुझसे झूठ बोल रहे हो कि आंख लग गई थी? बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? चोर हूँ मैं? मैं कुछ नहीं जानता। मेरे पैसे कहाँ हैं? बताओ कहाँ छुपाए हैं? कितनी बार कहूँ मेरे पास नहीं है। बात सुनो, तुम जैसे मैंने बहुत देखे। जब से यहाँ आए हो अपना कर्ज चुकाने की बातें कर रहे हो। पैसे दे दो वरना पुलिस को बुला लूंगा। बात सुनो, तुम जिसको मर्जी बुला लो, पैसे नहीं लिए मैंने। चोर नहीं हूँ मैं। ओके, मैं बता चुकी हूँ कि मैं तुम जैसे इडियट को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मॉडल्स भी नहीं भेजोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, देखना तुम पछताओगे। हेलो, हैं? कॉल कर दी? हाँ हाँ। What? आखिर इस तरह मुझे तुम क्यों घूर रहे हो? मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ आपसे। क्या बात है? अभी मिस्टर मेरे और आपके बीच में कोई अट्रैक्शन जरूर है, मुझे लगता है। हाँ? कैसी अट्रैक्शन? जैसे लोहा और मकनातीस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं फौरन। तुम्हारे और मेरे बीच मगनातीस? हाँ। अब तो मान लें आप भी फारिग वक्त में मेरे बारे में ही सोचती रहती है ना, ऐसा ही है ना? What? मैं तुम्हारे बारे में? भला ऐसा क्यों सोचूंगी, वो भी फारिग वक्त में? मैं तुम्हारे बारे में एक लम्हा भी नहीं सोच सकती। अभी तुम अपनी ये अहमकाना बातें बंद करो और चले जाओ यहाँ से, बेहतर यही होगा। Aşk laftan anlamaz.